दोस्तों, तुतारी का नाद आपने पहले भी कई बार सुना होगा, पर उल्लासनगर शहर में अचानक आज आगामी विधानसभा चुनाव की 141 विधानसभा की आमदारी सीट को शरद चंद्र पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चुनाव चिन्ह तले लड़ने और जीतने का नाद आज टीम ओमी कालानी के पदाधिकारियों कमलेश निकम और मनोज लासी ने पत्रकार वार्ता बुलाकर पूरे जोश में इसका ऐलान कर दिया। आइए सुनते हैं इस चुनावी तुतारी का आगाज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तुतारी चिन्ह पर हम सभी चुनाव वहां पर लड़ेंगे, महानगर पालिका का भी। पर विधानसभा के चुनाव है तो हम विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा में तुतारी चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो विधानसभा में तुतारी चिन्ह पर हम चुनाव लड़ेंगे। किसी के पास जाना है ना, हमारी इच्छा है। सोशल मीडिया प्रमुख ने कहा है कि बीजेपी का एक नगर सेवक आपके पास आने वाला है, वो सच है कि वो भी अफवाह है? ये देखिए, एक नहीं ऐसे 4 नगर सेवक आने वाले हैं। सभी नेताओं ने वहां पर चर्चा की है, कोर कमेटी में डिस्कशन हुआ है। वो 4 ही नगर सेवकों को जल्द हम लेने वाले हैं। एक एक टप्पे में भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका देते जाएंगे और उनकी जो इंटरनली लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी की, उस लड़ाई के मुताबिक उनकी क्या लड़ाई, हमको उसके कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारी और नगर सेवक छोड़कर ओमी कलानी जी और पंचम कलानी की अध्यक्षता में और पप्पू कलानी जी के मार्गदर्शन में वो हमारे साथ में आ रहे हैं। जी, कई दिन पहला जो जयंत पाटिल की एक सभा हुई थी, सभा में उपस्थित जो भगवान मालेराव है, जो आत्या तुतारी का चिन्ह मतलब उम्मीदवारी मांग रहे हैं। कहा गया था कि भगवान मालेराव यहाँ पे उल्लासनगर से उपस्थित है, उसके बाद उन्होंने उनके कार्यालय पे जुलूस बनाया था। इसका आप क्या कहना, मतलब उम्मीदवार फिक्स रहेंगे तुतारी से? देखिए, मैं अभी कहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र के माध्यम से कोई भी टिकट मांग सकता है। भालेराव जी ने टिकट मांगा होगा वहां पर, और जो भी वीडियो आ रहे हैं वहां पर जयंत पाटिल जी ने कहा है ये इच्छुक उम्मीदवार है, तो इच्छुक उम्मीदवार है, ना कि कोई उम्मीदवारी की उन्होंने घोषणा की है। जयंत पाटिल साहब, जितेंद्र आव्हाड जी और पवार साहब, तीनों नेताओं की प्रमुखता से बैठक कलानी परिवार के साथ में हो गई है। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, मैं अपेक्षा करूँगा हमारे नेताओं से, उनको याद होगा कि जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय पवार साहब 99 में जब स्थापना की थी, तो पहला महापौर महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ज्योति कलानी के रूप में महापौर उल्लासनगर में दिया था। और पार्टी को पता है कि कलानी परिवार का क्या योगदान है। ज्योति कलानी आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ में रही है। पप्पू कलानी जी अपने जीवन के आखिरी सांस तक पवार साहब के साथ है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तुतारी चिन्ह पर आदरणीय ओमी कलानी जी चुनाव लड़ेंगे। तो जिस प्रकार से 2002 में पहली महानगर पालिका राष्ट्रवादी के घड़ियाल चिन्ह के ऊपर उल्लासनगर ने दी थी, पहला महापौर ज्योति कलानी के रूप में उल्लासनगर ने दिया था, तो राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की तुतारी निशान का पहला आमदार की शुरुआत भी उल्लासनगर से हुई। देखिए, हमारी चॉकलेट की कोई फैक्ट्री नहीं है, और हमने शहर के, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, बौद्ध दलित समाज हो, सिंधी समाज हो, इतर मराठी समाज हो, उनके साथ जो भी कालानी परिवार ने आज तक वादे किए हैं, समय रहते वो पूरे किए हैं। चाहे सत्ता में हो, चाहे पक्ष में हो, चाहे विपक्ष में हो, या पोजीशन पे हो, मेयर हो, एमएलए हो या ना हो, कालानी परिवार के ऊपर शहर का अटूट विश्वास है, जिसके परिणाम, जिसके बहुत सारे उदाहरण, जेल में रह के भी 2 बार पप्पू कलानी जी एक अपक्ष निशानी के ऊपर, ताला चाबी के ऊपर चुनकर आते हैं, जो पूरे विश्व भर में अपने आप में रिकॉर्ड है। आप गूगल पे जाके खोलेंगे, 2 बार लगातार जेल से कोई चुन के आया है तो सुरेश बदरमल पप्पू कलानी है। उत्तर भारतीय भवन शानदार, पूरे महाराष्ट्र में 1 नंबर उत्तर भारतीय भवन, जिसका नाम होगा चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर भारतीय भवन, बोट क्लब में बनने का, ये हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है। और आने वाले चुन के आने के बाद के 1 साल के अंदर चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर भारतीय भवन बोट क्लब में हम बनाएंगे। दोस्तों, टीम ओमी कालानी के गोवा कन्वेंशन में तुतारी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने की घोषणा और उसी सभा में जितेंद्र आव्हाड की मौजूदगी के बाद पिछले कुछ समय की अटकलों को विराम लगाते हुए टीम ओमी कालानी के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि तुतारी की टिकट उनके हाथ ही थमाई जाएगी, जिसे वे जीत में 100% परिवर्तित करेंगे। शरद चंद्र पवार जी के सीधे संपर्क में कई चुनावी
इच्छुक जो आमदारकी के चुनाव टिकट के इच्छुक हैं, ओमी कालानी की यह घोषणा अब उनके लिए कई सवाल खड़े करती है। सवाल यहाँ भाजपा के लिए भी खड़ा होता है क्योंकि टीम ओमी कालानी ने भाजपा की अंदरूनी कलह का फायदा उठाकर उनके प्रत्याशी तोड़ने की भी तैयारी कर ली है। वह उत्तर भारतीय भवन के जल्द निर्माण का पक्का वादा देकर उत्तर भारतीय समाज के मन में कालानी और एलानी के अलावा तीसरे नाम पर मोहर लगाने के विकल्प पर पुनर्विचार को बल दे दिया है। टीम ओमी कालानी की आज की पत्रकार वार्ता के बाद यह तो साफ है कि आने वाले आमदारकी के चुनाव आसान नहीं होने वाले। वह सारे प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाएंगे। आने वाले कुछ दिनों में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आमदार चुनाव टिकट के आवंटन के आगे के समीकरण को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।